उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमान। 13 साल से स्टार्ट है। हम पैतृक खानदानी हैं हम। अच्छा, खानदानी है। हाँ, हम हमारे फटिंगे खम्भ से जो है ये पाता हुआ राज्य था। अच्छा, तो जो है नरसिंह जी पैतृक भूमि जो है हुंदेश में थी। हुंदेश में? हाँ, तो वो लोग वहाँ मीट मांस मदिरा पीते थे। हाँ, मेरे लायक नहीं है ये जगह। तो वहाँ से जो है ज्वार मंसार आ गया। अच्छा, हाँ, तो जब उन भूटों में जब दोष हुआ, फिर सिर के बाल निकल गए, इंग ले गए, सीधा जोशीमठ चले गए। अच्छा, तो वहाँ यह गुरुजी से मिलने के लिए दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे कैसे रास्ते गया दोस्तों, कैसे कैसे जंगलों के रास्ते हो। अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, वहाँ दिन दहाड़े शेर घूमता दोस्तों, दिन में सब शेर घूमता दोस्तों। मैं अकेले वहाँ पर, ऐसा है सुनसान इलाका है दोस्तों। 3 मिनट पढ़ता हूँ तो दोस्तों मैं आपको रिप्लाई देता हूँ दोस्तों सबको। ऐसा नहीं कि कोई मेरा ऐसा सब्सक्राइबर नहीं बोल सकता कि हमने हमारे उसका सब्सक्राइबर का। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, एक बार फिर से हेमचू पहाड़ी चैनल में। और दोस्तों जो मैं आज जो कहानी लेके आ रहा हूँ, ये नरसिंह देवता जी की कहानी है। और नरसिंह देवता की मेन उत्पत्ति कहाँ से है, और नरसिंह देवता उत्पन्न हुए तो क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं वो सारी कहानी पर प्रकाश डालूंगा आज। और दोस्तों उसके बाद मैं नरसिंह देवता की जो मेन कृतियाँ उसमें डालूंगा। और दोस्तों ये नरसिंह भगवान के उस पर मेरा जो ये पार्ट है, ये चौथा पार्ट आएगा दोस्तों। पहला पार्ट डाला था मैंने जब कतुरियों के साथ वहाँ युद्ध हुआ था, असत्य बसंती देव उनके साथ जब उनकी हुआ था, केदारी चिमटा मारा था, कैसे जल निकाला था वहाँ से। उसके बाद दूसरा पार्ट डाला था मैंने इनको डोडे नरसिंह के जी के बारे में बताया था, जब पूरा कहानी देखिए। उसके बाद डाला था दोस्तों मैंने नरसिंह देवता को दूधाधारी अवतारी क्यों बोला जाता है, तो वो भी मैंने डाला था पार्ट। और दोस्तों अब मैं डालूंगा कि नरसिंह देवता कहाँ से। और दोस्तों जो नरसिंह देवता के भगत हैं दोस्तों, वो सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, इधर उधर से। और दोस्तों नरसिंह देवता के भगत यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड ओवर हिंदुस्तान में है दोस्तों, मैं हमारे उत्तराखंड में नहीं दोस्तों, अगर वर्ल्ड में चले जाओ तो पूरी जगह नरसिंह देव इनकी लीलाएँ अपरंपार हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं, हमारे उत्तराखंड के घर घरों में दोस्तों नरसिंह देवता हैं। तो दोस्तों वो सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है दोस्तों जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो और इतना वो करते हैं। तो दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी और अंदर से फील होता है कि यार हाँ अपने देवता हैं करके दोस्तों हर जगह। तो दोस्तों मेरे को बड़ी खुशी होती है। नरसिंह देवता हरजू गरु के और कतुरी गरु के दोनों के इष्ट हैं, दोनों के कुलंकारी इष्ट बोले जाते हैं, नरसिंह देवता हैं दोस्तों। और नरसिंह देव दोस्तों अब मैं बताऊँगा दोस्तों कैसे नरसिंह देवता जब मुसीबत में लोग गले आए थे तब नरसिंह देवता को याद करते हैं दोस्तों हर कोई। तो दोस्तों मैं उनकी कहानी पर आता हूँ किस तरीके से। और दोस्तों कहानी पर आने के बाद दोस्तों मैं सब जैसे हमारी जो मैं हमेशा करता हूँ, तो दोस्तों मैं उसी प्रकार दोस्तों नरसिंह देवता का पहले ध्यान लगा लेते हैं और सभी देवी देवताओं का आह्वान करके फिर दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ सीधा नरसिंह देवता की, ज़्यादा देर दरबार नहीं करेंगे दोस्तों। प्रथम गणेश वंदना करूं, धरू गुरु का ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूँ मैं नरसिंह देवता की लीला का आह्वान। जय हो नरसिंह देवता, जय हो कृष्ण अवतारी, जय हो दूधाधारी, जय हो दूधाधारी नरसिंह देवता, सदा रक्षा करना, जय हो। सभी देवताओं को मेरा नमन है। हे शंभुनाथ, हे निराकार, सभी देवी देवताओं को मेरा सादर प्रणाम और आदेश है दोस्तों, सभी जोगियों को मेरा आदेश है। तो दोस्तों मैं सीधा सीधा कथा पर आता हूँ, ज़्यादा टाइम ना ले दोस्तों। कहीं पर या मेरे से कथा में या कहीं पर कुछ टूटी वगैरह कुछ भी रह जाएगी तो दोस्तों मैं उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के दोस्तों क्षमा करता हूँ, क्योंकि अधिकारपूर्वक कोई भी नरसिंह देवता की लीला का वर्णन नहीं कर सका आज तक। तो दोस्तों मैं भी क्या हूँ, मैं भी एक उनका भक्ति हूँ, और फिर भी अपनी वाणी से मैं आप लोगों के बीच में कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नरसिंह देवता की वाक्य में भूमि कहाँ से है। और दोस्तों हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक हैं एडिसन और बद्रीदत्त पांडे। अगर आप दोस्तों उनकी भी अगर बुक पढ़ लोगे तो उसमें भी दोस्तों मतांतर है दोस्तों। आप देख कोई अधिकार पूर्वक दोस्तों कोई वर्णन नहीं कर सकता दोस्तों, चाहे आप चाहे कतुरियों की वंशावली लेना दोस्तों, अगर उसमें आप पढ़ लोगे तो दोस्तों उसमें मतभेद है कतुरियों के उसमें दोस्तों, क्योंकि उसमें 700 AD दिखा रखा है और कहीं पर उनने चंद्रवंशी के जो राजा थे
सोमदेव, तो उसमें भी उनने बहुत सारी चीज़ों का मतलब किताब में अगर आप देख लोगे तो दोस्तों उसमें मैं दिखा दूंगा आपको कि आप ये देख लो दोस्तों किस तरीके से सन का खेल भी कर रखा है। तो दोस्तों ये किताब शुरू से ही है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि मैं या अपने मनगढ़ंत से उससे बोल रहा हूँ। तो अधिकारपूर्वक चाहे कोई कितने बड़े लेखक रहे हैं तो वो भी वर्णन नहीं कर सके दोस्तों आज तक कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा हुआ होगा। और दोस्तों मैं इसमें आता हूँ, नरसिंह देवता की जो कहानी बता रहा हूँ दोस्तों, ये दोस्तों पहले जो कहानी बताऊंगा वो 100% 100% सत्य है, वो हर जगह उसका वर्णन करा जाता है। और दोस्तों फिर मैं उत्तराखंड की जो कहानी लेकर आऊँगा इसी में, तो दोस्तों फिर उसमें आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे क्या हुआ करके। तो दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ ज़्यादा देर ना करते हुए। आज जो मैं कहानी जिन गुरुओं के मुँह से सुनाऊंगा आपको, वो मात्र 13 साल की उम्र से जागरण लगाते हुए और आज तक जागरण लगाते हुए आ रहे हैं। और 13 साल की उम्र से मतलब उनने जब से होश संभाला, जब से काम स्टार्ट करें, तो अपने बाल तक भी नहीं कटा रखे दोस्तों। जो जटाएँ वगैरह आज तक वैसी हैं उनकी, और दोस्तों उनका प्रण है जो भी है। तो दोस्तों उनके मुँह से मैं कहानी लेकर आ रखा हूँ आप लोगों के बीच में। तो आप लोगों को दोस्तों जो भी जैसा भी होगा, तो दोस्तों मुझसे अगर या कहीं पर मेरे से या कमी या गुरु से कमी कहीं पर भी रह जाए, तो उसके लिए दोस्तों मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि दोस्तों कथा में दोस्तों मैंने बोला पहले अधिकारपूर्ण में कोई वर्णन नहीं कर सका आज तक। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो इतिहासकारों की लीलाएं हैं दोस्तों वो अलग है दोस्तों। अगर उत्तराखंड का आप इतिहास पढ़ लोगे तो उसमें कई जगहों पर ऐसी सारी चीज़ें पूरा अधिकारपूर्वक किसी का वर्णन नहीं मिलता है, और आप देख लोगे तो दोस्तों। और जो ये मैं कहानी बता रहा हूँ, ये जागर पद्धतियों की लीलाएं हमारी अलग है। जैसे आप जो अगर इतिहासकारों का कतुरी वंश का अगर ले लोगे, तो इतिहासकार के जितने भी इनके राजा हुए हैं, तो उनका कहीं पर पूजा विधि विधान ऐसा नहीं है। लेकिन जो माता जिया हो गई, असंती देव वर्मा हो गए, तो इनकी उसमें मिलता है। अब दोस्तों बहुत सारे अत्याचार भी हुए हैं कतुरी वंश शासक में, और पहले शासक भी वही हैं दोस्तों उत्तराखंड को, मतलब उत्तराखंड के अपने शासक हैं। बाकी जो शासक आए वो बाहर से आए हैं सारे। तो दोस्तों मैं इसमें आपको लोग जब बताऊँगा तो दोस्तों फिर सबके उसमें डालूंगा। तो फिलहाल मैं कहानी पर आता हूँ दोस्तों नरसिंह देवता की। दोस्तों मैं सतयुग में ले चलता हूँ पहले आपको। सतयुग में थे राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे, 2 भाई थे। तो जो पहले वाले भाई थे तो उनने पूरे धरती पे पूरा हाहाकार मचा दिया था। तब उस टाइम पर क्या करा, पूरी पृथ्वी को उठा के उनने क्या कर दिया, समुद्र में लेके चले गए। जब समुद्र में लेके रख दिया तो फिर भगवान विष्णु ने क्या लिया, बराह अवतार लिया था। तो बराह अवतार से भी धरती को उठा के समुद्र से बाहर निकाल के लेकर आए थे, तो धरती को फिर बचाया था दोस्तों। फिर उनका वध कर दिया भगवान विष्णु ने। अब दोस्तों जब वध की प्रतिशोध की भावना से उनको मन में बहुत ज़्यादा, उनके भाई के मन में बहुत ज़्यादा ईर्षा हो गई भगवान विष्णु के प्रति। तो उनने क्या करा, गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने कहा मेरे को क्या करूँ बताओ। तो उन्होंने कहा तू तपस्या करो ब्रह्मा जी का, अमृत का वरदान मांगना, कोई और वरदान मत मांगना। कहना मेरे को अमर कर दो, अमर दो, मेरे को अमृत दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी, 1000 वर्ष तक खड़े करी, 1000 वर्ष तक बैठ के करी, लेट के करी, एक पाँव पर करी, सर के बल खड़े होके करी, और घुटनों के बल करी दोस्तों। युगांतर तक तपस्या करी दोस्तों। तो दोस्तों फिर लास्ट में जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, आज के बाद तू ना तू, उन्होंने कहा तो अमृत मुझे, ब्रह्मा जी से कहा मुझे अमृत दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमृत तो मैं दे नहीं सकता हूँ किसी हालत में भी तुम्हें। उन्होंने कहा अमृत दे दूँ, अमृत के बदले चाहे कुछ और वरदान भी मांग लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ना दिन मरूँ ना रात, ठीक है, ना अंदर मरूँ ना बाहर, ना किसी महीने में मरूँ, ठीक है, ना किसी महीने में मरूँ। उसके बाद दोस्तों और ना कोई बाहर के दिन मरूँ, ठीक है। और दोस्तों मतलब बहुत सारे इन्हें वरदान मांगे, ना अस्त्र से मरूँ ना शस्त्र से मरूँ। तो दोस्तों इनके वरदान भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, जगत पालन करता का काम, मेरा काम तो देने का है भैया, जिसने भी तपस्या करी काम देने का वरदान, तो जो पालन करता है वो अपना आप देखेगा, फिर जो भी देखने का। उन्होंने तथास्त्र बोल दिया। तो बोला जाता है जब इनने काफ़ी हो करा तो हिरण्यकश्यप ने काफ़ी अत्याचार कर दिया था पूरी धरती पर। बोला कि मेरे को भगवान बोलो, मेरे को भगवान बोलो। तो सभी लोग हिरण्यकश्यप के घर घरों में अपनी पूजा करती थी। पूरी धरती पर इनका राज्य हो गया था, सम्राट। तो दोस्तों उसके बाद क्या करा, इनने अपना स्थापित कर दिया था दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे देखते रहे। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब सारा इनने राजपाट अपना सारे देशों को कर दिया था, तो दोस्तों उसके बाद इनके घर में क्या होता है, भक्त प्रहलाद जी पैदा होते हैं। भक्त प्रहलाद जी जब होते हैं तो दोस्तों भक्त प्रहलाद जी के मन में दोस्तों कहते हैं ना, जब अत्याचार हो जाता कहीं पर भी, और दोस्तों हमारे उत्तराखंड के जो शासक हुए हैं इनने भी काफ़ी अत्याचार करे थे, तो दोस्तों उनका राज्य का पतन भी होता फिर। तो दोस्तों उसी टाइम पर जब हिरण्यकश्यप ने पूरा अत्याचार करा था, तो इनके घर में ही भक्त प्रहलाद पैदा हुए। तो भक्त प्रहलाद ने दोस्तों ऐसी भक्ति करी। तो दोस्तों
कभी उसको खंबे पर डाला गया, कभी कढ़ाई में डाला गया, कभी चाशनी में डाला गया, कभी कहाँ मारने के लिए, कभी नीचे पर्वत से गिरा गया, हर जगह से। दोस्तों एक बार क्या करा, इनकी बहन बुआ थी, बुआ के वहाँ से होलिका आई। होलिका ने कहा मुझे वरदान है ब्रह्मा जी से कि मैं कभी नहीं जलूंगी। तो दोस्तों दुपट्टा जब तक उनके सर पर रहता था तो वो कभी नहीं जलती थी। तो दोस्तों उन्होंने अग्नि की चिता लगाई, तो अग्नि चिता में बैठा के दोस्तों होलिका को रखा। तो दोस्तों होलिका जैसे उसमें रखी, जब तक तो उसके सर में दुपट्टा था तो दोस्तों बालक भी नहीं जला, वो भी नहीं जला। जैसे उसने कहा इस इसके दम पर से हो रहा है, तो उन्होंने दुपट्टा जैसे हटाने की कोशिश करा तो दुपट्टा उड़ के कहाँ आ गया, वो बालक जी के सर पर आ गया। तो वो होलिका जल गई और बालक बच गया दोस्तों। तो अब उनको काफ़ी गुस्सा आया। तो दोस्तों क्या होता है, उसके बाद इनको काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता तुम, मैंने तेरा बहुत देख लिया, ये है तेरा भगवान कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ, तेरे को हरि बचाने आ रहा, कौन तेरे को बचाना आ रहा। तो दोस्तों इनके मन में क्रोध की भावना जग गई, इनके पिताजी के मन में, हिरण्यकश्यप के। तो इनने क्या करा, तेरा भगवान कहाँ है बता मुझे। तो इनने गधा पकड़ा, गधे पकड़ने के बाद दोस्तों अनाधुन चलाने लगे। उन्होंने कहा ये चेयर में है, चेयर तोड़ दी। उन्होंने कहा ये कुर्सी में महल में है, उन्होंने कहा ये वो तोड़ दी। तो दोस्तों ऐसे करते करते जब काफ़ी गुस्सा हो गया, उन्होंने कहा तेरा भगवान कहाँ है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ ना, भगत के बस में है भगवान। ये कहानी दोस्तों मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, भगत के बस में है भगवान। दोस्तों जिससे कोई खंबे को बोलेगा खंबा मेरा बाप है करके, देखिए भगवान विष्णु ने बोला खंबा मेरा बाप है, तो भगत के बस में आ गए दोस्तों। तो दोस्तों उनने भगत खंबे किसको पिता बनाया, खंबे को पिता बनाया दोस्तों। और दोस्तों उस टाइम पर ऐसा माहौल था दोस्तों कि दोस्तों आज तो हम चाहे कुछ भी बोले दोस्तों, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, हमारे लिए एक स्टोरी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर जो बीत रखी थी दोस्तों भक्त प्रहलाद पे, तो दोस्तों वो भक्त प्रहलाद ही जानता दोस्तों, मरने और करने वाला सीन था दोस्तों उस टाइम पर उनके लिए। कि दोस्तों आज अगर बोल देंगे, जैसे आज हम बोल देते हैं कि भगवान कहाँ है बेटा, भगवान पता आज होता है ना दोस्तों, हर घर में राक्षस है दोस्तों, हर घर में। तो बोलते हैं नरसिंह देवता कहाँ है, तेरा नरसिंह देवता बता मेरे को, तेरा यहाँ बैठा इधर बैठा, आज हम बोलते हैं ना ऐसे करके। तो दोस्तों वही कंडीशन थी। तो दोस्तों उनको क्या था दोस्तों, विश्वास था कि कहीं और होगा नहीं होगा, मेरा नरसिंह देवता। उस टाइम पर तो ये था कि मेरे विष्णु जी होंगे, उस टाइम पर तो नरसिंह अवतार हुए नहीं थे। तो दोस्तों उन्होंने कहा मेरे विष्णु जी होंगे, मेरे विष्णु जी होंगे। तो दोस्तों उन्होंने क्या करा, इनको बड़ा क्रोध आया। क्रोध आने के बाद इन्होंने क्या करा, क्रोध आने के बाद दोस्तों इनको जब नहीं देखा गया, सारी चीज़ें नहीं करा गया, तो दोस्तों इन्होंने कहा कहाँ है तेरा भगवान, इन्हें बता तेरे को। उन्होंने कहा प्रभु पिताश्री मेरे को तो भगवान सभी जगह दिखते हैं, आप ही को नहीं दिखते हैं, मेरे को तो हर जगह हर वस्तु में हर चीज़ में मेरा भगवान दिखते हैं दोस्तों। उन्हें तेरा भगवान हर जगह, उन्होंने मेरा भगवान मेरा विष्णु हर जगह है, कण कण में मेरा विष्णु, कण कण में मेरे हरि है। तो उन्होंने कहा तेरा भगवान हर जगह मेरा भगवान। तो दोस्तों उन्होंने पकड़ा खंबा और दोस्तों उन्होंने मारा खंबे को दोस्तों, और खंबे के टुकड़े कर दिए दोस्तों। जो खंबे के टुकड़े करे तो दोस्तों वहाँ से होते हैं दोस्तों नरसिंह अवतार। दोस्तों जो नरसिंह अवतार पैदा होते हैं दोस्तों, बड़े भयंकर रूप दोस्तों, ऐसा भयानक रूप दोस्तों कि नरसिंह देवता के सामने दोस्तों कोई 5 मिनट के 1 सेकंड के लिए कोई खड़ा हो जाए दोस्तों, जितने थे राजमहल से दोस्तों सब भाग गए वहाँ से। जो कोई इधर भागा, कोई त्राहिमाम, उन्होंने कहा अब क्या करें, अब भागो, इधर भागो दोस्तों। पूरे महल में गया, मर गया, हाहाकार मच गया। तो दोस्तों पूरे महल में हाहाकार मच गया। तो दोस्तों कहीं से कहीं तक नहीं मिला दोस्तों। बाणा जो थे उनके पौत्र उनके कुल में से ही हैं दोस्तों, ठीक है। नरसिंह देवता के जो बाणासुर और ये प्रहलाद वगैरह जो भी है सब इनके वंशज ही हैं दोस्तों, बाणासुर, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ की बात हो गई दोस्तों ये। तो दोस्तों वहाँ जब ये निकला, बड़ा दौड़ धाड़ करा दोस्तों, इन्हें करा और दोस्तों खंबा फोड़ा, खंबे पर फोड़ने पर दोस्तों प्रकट हो गए। जब दोस्तों प्रकट हुए तो दोस्तों इन्हें क्या करा, जब प्रकट हो गए दोस्तों सब भागने लगे। तो भगवान विष्णु ने इन्हें पकड़ा है दोस्तों। इनका कोई अस्त्र नहीं चला, कोई शस्त्र नहीं चला और कुछ नहीं चला दोस्तों। ऐसा ड्रामा भयंकर शरीर दोस्तों, आधा इंसान शेर का सिंह का और नीचे दोस्तों इंसान का रूप। आज तक कभी ऐसा कोई इंसान ही नहीं बना दोस्तों, ठीक है, ना नर ना इंसान। उसके बाद दोस्तों नाखून इतने बड़े बड़े दोस्तों और जीभ से पूरा दोस्तों पूरा लत लखान दोस्तों। अब इनको हो गए क्या करता क्या नहीं करता। तो दोस्तों इनका कोई अस्त्र भी नहीं चला वहाँ पर सोच में, ये समझिए कि मेरा काल आ गया। तो दोस्तों भगवान विष्णु ने पकड़ा इनको और अपने जांग में बैठाया, उनको वरदान याद दिलाए। तेरे को वरदान है भगवान ब्रह्मा जी का, ना तू दिन मरेगा ना रात, अब के ना दिन है ना रात है, शाम का टाइम हो गया, ठीक हो गया। उन्हें ना तू अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा, ठीक है। तेरे को ना अस्त्र से मार रहा हूँ ना शस्त्र से मार रहा हूँ, तेरे को नाखूनों से मार रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इनने बोला
तुम महीने में कोई बार के दिन नहीं मरेगा, ठीक है, तेरे को वरदान है। तो अमावस्या बोलते हैं ना, अमावस्या की स्टार्टिंग वहीं से हुई दोस्तों। तो ना दिन था ना कोई बार था, तो एक नया दिन भी बनाया, नया वो भी बनाया, नया तिथि बनाई, तो अष्टमी बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं दोस्तों। तो उसमें 12 मास की अष्टमी को इन्हें रखे उन्हें, तो अपने गोद में ना, उन्होंने कहा तो ज़मीन में मरेगा ना आसमान में, तो इसे अपनी गोद में रखा, तेरे को देख गोद में मार रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि तेरे को जो ब्रह्मा जी से जो वरदान मिले हैं, अगर तुझे लगता कि कोई वरदान मिथ्या है ब्रह्मा जी का तो बोल दे मुझे। तो इन्होंने कहा प्रभु, इन्हें क्या नाम कहते हैं, डर के मारे इनसे कोई सब जगजगान रह गए। तो दोस्तों उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या करा, पकड़ा, गोद में रख के और पूरा खाना फाड़ के और पूरा लहू लुहान कर दिया दोस्तों। इतना क्रोध में थे दोस्तों। जब भक्त पे बिड़ती है तो भगवान विष्णु फिर ये नहीं देखता कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, तो रक्त का ही पान कर लिया दोस्तों। बोला जाता ना, बोलते हैं कि नरसिंह देवता को ये चलता है, ये नहीं चलता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, पूरे रक्त का पी लिया, दो राक्षस का रक्त पी लिया पूरा भगवान विष्णु ने, पूरा लहू लहान करके सीना फाड़ के और कलेजा खाड़ के पूरा रक्त कर दिया। तो दोस्तों फिर जा के वहाँ पर गया, सब देवता लोग इधर भागे उधर भागे इधर भागे, तो कहीं से कहीं तक वो नहीं मिला। तब दोस्तों बोला जाता है कि जब 900 जब खंबे पे जब मारा ना दोस्तों, तो गधे से, तो उसके टुकड़े हुए दोस्तों, उसके 900 टुकड़े हुए दोस्तों। जब 900 टुकड़े हुए तो दोस्तों वो 900 टुकड़े क्या हुए दोस्तों, वो 900 वीरों में बदले दोस्तों। आज जैसे हम बोलते हैं ना कि ये वीर हो गया, फलाना वीर हो गया, ढिमकड़ा वीर हो गया, तो दोस्तों इनकी उत्पत्ति वहीं से हुई। तो दोस्तों ये जैसे जैसे खंडों में गिरे उत्तराखंड के दोस्तों, अब जब खंभ का मारना और इतने जोर से मारना दोस्तों, भगवानों का युग था दोस्तों, उस टाइम पर क्या नहीं हो सकता दोस्तों। आज भी हम कहते हैं ना दोस्तों, भगवान जब हमें विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि अपने 3 पग में पूरी भूमि नाप दी थी 52 अवतार में। तो दोस्तों वो भगवान विष्णु है, तो उनके कहीं कहीं अवतार गिरे दोस्तों, कहाँ कहाँ गिरे दोस्तों, कहीं बंगाल में गिरे तो बंगाल की खाड़ी में गिरे तो बंगाली वीर बन गए, तो यहाँ उत्तराखंड में बोले तो कहीं दूधिया खुंड में, कहीं इधर जगह गिरे, तो हर जंगलों में गिरते रहे उत्तराखंड के। तो दोस्तों यहाँ प्रकट होते रहे उस टाइम पर। तो दोस्तों ये बोला गया है कथा के अनुसार। तो दोस्तों यह तो हो गई नरसिंह देवता की कथा दोस्तों। यहाँ पर से मतलब नरसिंह देवता प्रकट हुए, सारी लीलाएं ने यहाँ से प्रारंभ करी। अब दोस्तों बोला जाता है कि नरसिंह देवता बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ से जब राजपाट अपना स्टार्ट करा, जब पैदा हुए दोस्तों, समय बीतता रहा, फिर सत्युग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग, त्रेता युग, ऐसे बीतते रहे दोस्तों, युग बीतते रहते हैं। और दोस्तों ना जाने आज तक ऐसा कोई वंश नहीं होगा जो धरती पर आया है और समाप्त नहीं हुआ होगा दोस्तों। चाहे वो भगवान विष्णु का वंश ले लो, चाहे श्री कृष्ण का वंश ले लो, चाहे कोई सा वंश ले लो दोस्तों, चाहे पांडवों का वंश ले लो, चाहे कोई सा वंश ले लो दोस्तों। तो उसमें ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि आया तो इसका अंत नहीं होगा दोस्तों। जो कोई भी आया तो उसका अंत हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब इनका पूरा ग्रोथ शांत वगैरह नहीं होता है, तो बोला जाता है भगवान शिव ने वृषभ अवतार रखा था। तो वृषभ अवतार दोस्तों बोल के नरसिंह भगवान को ऊपर ले गए थे। तो उनके साथ इनका युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद दोस्तों फिर इनका सीना फाड़ा जाता है। ये शिव पुराण में दिया है दोस्तों इसका। तो वृषभ अवतार बड़ा खतरनाक है भगवान शिव जी का। तो दोस्तों उसके बाद शिव जी ने जब लिया, तो उसके बाद दोस्तों नरसिंह भगवान फिर भगवान विष्णु क्या होते हैं, अपने मौलिक रूप में आए थे दोस्तों, अपने वही मोहने वाले रूप में आए थे दोस्तों। तो दोस्तों अब जो 9 खंबे टुकड़े इधर उधर पड़े थे दोस्तों, तो वो अलग अलग देश में पड़े थे दोस्तों। अब उसी में से दोस्तों एक कहाँ बढ़ जाता है, हुंडा देश में बढ़ जाता है, जो हुंडा देश में पड़ जाता है। तो दोस्तों हुंडा देश में बोला जाता है, तो वहाँ पर जब ये छोटे बच्चे, जब दोस्तों कोई भी चीज़ होता है तो दोस्तों कोई भी शक्तियाँ होती हैं तो बचपन में होती है दोस्तों। वहाँ पर ये जब बच्चे थे, तो बच्चे में दोस्तों जब देखा इनने, अब इनके अंदर शुरू से ही वाली शक्तियाँ थी, पैतृक वाली शक्तियाँ थी दोस्तों, आराकारी। तो दोस्तों वहाँ पर क्या था, लूट मार और ज़्यादा लीड छांट छंड ये होता था दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, वहाँ पर जब देखा लूट मार वगैरह सब जगह होता था, तो इनने वहाँ के छोड़ के ये कहाँ आगे दोस्तों, दूसरी जगह आगे। फिर दोस्तों ये आगे जौहर मुंसारी आगे। अब जौहर मुंसारी में जब आए तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, ढबरी वगैरह, और दोस्तों वहाँ पर तंत्र मंत्र का ये सब चीज़ का जोश पोर चलता था। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, नरसिंह देवता को वहाँ पर बहुत इनके साथ लड़ाई भी हुई, इनसे बहुत काम कराते थे, और ये तरीके से दोस्तों उनके साथ मतलब गलत तरीके से व्यवहार करते थे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो मांस वगैरह खाते नहीं थे। तो दोस्तों ये रुष्ट होकर वहाँ से चले गए जौहर मुंसारी से। तो दोस्तों जब वहाँ से चले गए तो वहाँ के लोगों पर क्या करा, इनका पहली बार दोष निकला दोस्तों। नरसिंह देवता का जो पहली बार दोष निकला कहाँ निकला, जौहर मुंसार में निकला दोस्तों। जब वहाँ से ये चले गए तो उसके बाद उनके बच्चों पर क्या निकला, किसी पर कोढ़ होने लग गया, किसी के बाल झड़ गए, कोई गंजे पैदा होने लग गए, जिनकी बकरी थी वो ढेर में पड़ गई, कोई कहीं भूसे में गिर गए, कहीं इधर गिर गए। तो दोस्तों वहाँ की कोई माता थी, तो दोस्तों एक दुर्गा माता के पूछ में गए थे, दुर्गा बंगाली के माता के पूछ में गए, तो वहाँ से उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर जो भी निकल रखा है नरसिंह का दोष निकल रखा है, और तुम्हारे पे नरसिंह का दोष निकल रखा, तुम इनका ये करो, तो तुम इनको ये कराओ दो दोस्तों।
अब दोस्तों उनने कहा यार कैसे होगा, फिर तब दोस्तों फिर उनने वहाँ जागरत्रा लगाई। यात्रा लगाने के बाद तब वहाँ पहली बार प्रकट हुए दोस्तों नरसिंह अवतार दोस्तों। ठीक है, जो पहली बार प्रकट हुए हैं दोस्तों, ये कहाँ हुए हैं, जौहर मुंशार में प्रकट हुए दोस्तों नरसिंह देवता। ठीक है, ये उत्तराखंड में जब वहाँ से प्रकट हुए तो दोस्तों पहली बार तो दोस्तों इन्होंने वहाँ नाचने के बाद दोस्तों इन्होंने अपनी वहाँ से फिर बताया कि तुम मेरे को सारे जितने भी मुंशारी के लोग हो तो पहले मेरे को ऊटी मठ ले चलो। तो दोस्तों फिर इनने सबने उनको पकड़ा और डोली में पकड़ा और डोली खोली बना के इनकी सब कहाँ चल के पहले ऊटी मठ में गए। तो ऊटी मठ में ले आने के बाद फिर इनको उठा के कहाँ लाए गए, जोशी मठ में लेके आए दोस्तों। और जोशी मठ में लेके दोस्तों फिर इनको स्थापित करा दोस्तों वहाँ जोशी मठ में। जब जोशी मठ में इनको स्थापित करा, स्थापित करने के बाद दोस्तों इनका मंदिर वगैरह वहाँ पर हुआ। तो दोस्तों वहाँ पर करने के बाद दोस्तों, अब ये दोस्तों बहुत पुरानी बातें हैं दोस्तों, आज की नहीं है। तो दोस्तों ये जबकि मैं बातें बता रहा हूँ तो दोस्तों फिर वहाँ पर से इनका स्थापित हुआ था दोस्तों। स्थापित होने के बाद फिर ये वहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपना राज जो भी करा था वहाँ भक्तों की मदद करते थे, सुनते थे। तो दोस्तों क्योंकि आपको पहले से ही नरसिंह देवता की मूर्ति वहीं पहले से ही है दोस्तों, कोई आज की नहीं है नरसिंह देवता की मूर्ति वहाँ पर कि आज से 200 साल पहले पुरानी, बहुत पुरानी मंदिर है दोस्तों। और ये ग्रंथ में भी हमारा इसका जिक्र मिलता है। तो दोस्तों वहाँ से क्या हुआ, पहली बार जब इनका वहाँ पर इनकी पूजा पाठ वगैरह हुई तो दोस्तों वहाँ से नरसिंह देवता की कहानियाँ स्टार्ट हुई है दोस्तों। अब दोस्तों मैं यह कहानी आप लोगों को गुरुजी के मुँह से भी सुना दूंगा कि गुरुजी ने भी यह मेरे को कहानी दी है और जागर पद्धतियों में भी इसका उल्लेख बनता है। 13 साल से स्टार्ट है। हम पैतृक खानदानी हैं हम। अच्छा, खानदानी है। हाँ हाँ, हम हमारे राम जी नाम हुआ इनका। और इनकी मतलब 8 पीढ़ियाँ लगातार यात्रा लगाते हुए आ रही है। पहले इनके दादाजी लगाते थे, परदादाजी लगाते थे और उन्हीं से विद्या प्राप्त कर रखी गुरुजी ने। और विद्या प्राप्त करने के बाद दोस्तों आज मैं आप लोगों के पास जो आया हूँ और गुरुजी अपने मुँह से बताएंगे। गुरुजी आपका पहले अपने सभी हमारे दर्शकों को नाम बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मैं श्री पुष्कराम शिल्पकार, पैतृक भूमि ग्राम खेता, पोस्ट खेता। अच्छा। और तहसील थराली, जिला चमोली। तो मैं 1998 में जो है मैं यहाँ आ गया हूँ तराई क्षेत्र में। 1998 दिसंबर को मैंने यहाँ ज़मीन ले ली थी। अच्छा। तो तब से मैं गढ़वाल भी जाते रहता हूँ जागर में, और कुमाऊँ, बागेश्वर, कपकोट, लोहार खेत। अच्छा। और ये चारों ओर, यहाँ से रामपुर, खमरी। अच्छा, मतलब हर जगह बिंदु खता, ये हमारा जो है काम ही यही है। मतलब हल्द्वानी बस ये टोटल क्षेत्र ये क्षेत्र। हाँ, ये जो है हमारा मालदन क्षेत्र है। मतलब कितने साल से जागर लगा रहे हो गुरुजी आप? मैं 1973। हाँ, 13 साल की उम्र से जो है मैं जागर। 13 साल की उम्र से जागर लगा। हाँ। अच्छा गुरुजी, जैसे आजकल की जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है ना गुरुजी, कहती है यार अंधविश्वास है ये है कुछ। गुरुजी ऐसा कुछ पता है जैसे कोई ऐसा मतलब अंधविश्वास है या सही है गुरुजी? वो एक बात है, देखो ये अंधविश्वास नहीं है, ये जो है हकीकत है। जैसे नरसिंह देवता है, ये जो है अग्नि से फटिंगे खम्भ से जो है ये पाता हुआ राज्य था। अच्छा। तो उसने जो है ये नरसिंह देवता, इसको प्रहलाद भक्त कहते थे। अच्छा। तो इसको जो है खम्बे में, तब उसने जो है वहाँ से वो खम्बा फटा तो 900 नरसिंह पाता हो गए। अच्छा, खम्बे में से। हाँ। अच्छा। हंकारी नरसिंह, लोचड़ा नरसिंह, कजिया नरसिंह हैं, दूधाधारी। तब जाके कृष्ण अवतारी दूधाधारी में जो है दूध पूजा खाता, कहीं जो है कजिया के रूप में भी खाता है, बलि भी लेता है, और कहीं जो है शुद्ध भोजन, कहीं वैष्णव वाला। हाँ, कहीं जो है दूध रोट भोग का वो लगता है इसको। अच्छा। तो ये है। फिर आई वही बात गोल की भूमि है ना, वो कहाँ से है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, जरा इसमें प्रकाश डालोगे गुरुजी? जी, ये जो है नरसिंह की पैतृक भूमि जो है हुंदेश में थी। हुंदेश में? हाँ। तो वो लोग वहाँ मीट मांस मदिरा पीते थे। अच्छा। तो ये जो था उस टाइम जरा होश आवाज में आया, उसने देखा जब वहाँ का खान पान, उसने कहा यार यहाँ मेरे लायक नहीं है ये जगह।
तो वहाँ से जो है ज्वार मंसार आ गया। अच्छा, नरसिंह देव। हाँ, ज्वार मंसार में आया जब, तो कई प्रश्न तक जो है उनने कहा यार ये छोटा बच्चा किसका आया। कभी बकरियों के साथ लगाया, कभी गाय भैंसों के साथ लगाया। तो जब उन भूटों पे जब दोष हुआ, फिर अच्छा, सिर के बाल निकल गए, मोछ निकल गए, सारा खगन बगन हो गया। अच्छा, तब जाके वो कहीं पुछारों के पास गए, अच्छा, दुर्गा बगवाली कहते हैं। तो वहाँ पूछ के ले गया तो वहाँ निकल गया ये नरसिंगा दोष। अच्छा, नरसिंह का दोस्त निकल नरसिंगा दोष। तब जब उनने बीड़ा प्रण किया तो फिर नरसिंह वहाँ अवतार हो गया। अच्छा, तो नरसिंह ने अवतार लिया तो उसने कहा भाई मेरे लायक यहाँ भी नहीं है ये भूमि, मेरे लायक है उत्तराखंड। पहले उखे मठ आएगा तब जाके जोशी मठ में जो है वहाँ मेरे लायक जगह है। अच्छा, तो तब से वो भूटिया ने जो है नरसिंह देवता को एक लिंग ले गए, सीधा जोशी मठ चले गए। अच्छा, तो वहाँ से जो है फिर ये संसार में फैल गया है, अच्छा, वहाँ से पहले जो वहाँ से फैले। तो जो गुरुजी बोल रहे हैं इनका मतलब वहाँ पैदा कैसे हुई है, मतलब ना जोशी मठ में कोई कुछ। जोशी मठ में तो फिर तो आप कहे तो रहा हूँ मैं 900 हैं ये नरसिंह, 900 है। 900। और असली का इसकी उत्पत्ति है फटिंग के खंबे से। नरसिंह के वहाँ से। हाँ, जब नरसिंह वो एक ही हुए नरसिंह वहाँ। नरसिंह एक ही है, 900 रूप दिखाए उसने 900 रूप दिखाए। वहाँ पे। जब आधा शेर आधा नर का रूप रखा, जब फटिंग का खंबा में फटा तो वहाँ जो है नरसिंह जी पैदा हुए। कितने हुए? 900। 900 में से 2 ही रूप रहे असली, अच्छा, आधा नर का रहा था आधा सिंह का रहा। तब जाके जो है उसने जो है हिरण्यकशिप वध किया। तो दोस्तों आप लोगों ने गुरुजी के मुँह से भी सुना कहानी, तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। और दोस्तों जहाँ पर कहानी में टूटी या कुछ भी रह गई दोस्तों, मैं यह गुरुजी से मिलने के लिए दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे कैसे रास्ते गया दोस्तों, कैसे कैसे जंगलों के रास्ते हो दोस्तों। अगर वहाँ पर दोस्तों आपको यकीन, हमारा उत्तराखंड रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों वहाँ दिन दहाड़े शेर घूमता है दोस्तों, दिन में सब शेर घूमता है दोस्तों। मैं अकेले वहाँ अपने 3-4 दोस्तों के साथ गया था और गुरुजी से मिल कर आया हूँ दोस्तों, ऐसी सुनसान जगहों में जाके। और दिन दहाड़े आप देखना दोस्तों, मैं शेर भी दिखा दूँगा आपको। मैंने जब आ रहा था रास्ते में तो आपको ये वीडियो में दिखा दूँगा दोस्तों किस तरीके से वहाँ पर ऐसा है, सुनसान इलाका है दोस्तों। 5-6 किलोमीटर जो अंदर जंगल है ना, रामनगर से 20 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा आपको गुरुजी से मिलने के लिए। और वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों जंगल के बीचों बीच में गुरुजी रहते हैं आज भी, और अपना निवास स्थान इनका वहीं पर है। और वहाँ पर मतलब 20-25 मुहासे रहते हैं, तो वहाँ पर आप इनके लिए जाने के लिए अगर मिलना चाहो तो गुरुजी से दर्शन करना चाहो तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब दोस्तों आप लोगों के बीच में जो मेरे दर्शकों के सवाल वगैरह आ रखे, तो मैं उनके सवाल के उत्तर देता हूँ। और दोस्तों कल मैं नरसिंह देवता का पार्ट नंबर 5वां लेकर आऊँगा, कि नरसिंह देवता और सूर्या पुरियाल की कहानी लेकर आऊँगा, किस तरीके से सूर्या पुरियाल और नरसिंह देवता ने उनकी बात सुनी और कैसे वहाँ से उनकी पुकार सुनते हैं नरसिंह देवता, अपने भक्तों की कैसे सुनते हैं। तो मैं वो कहानी भी प्रकाश डालूँगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों मैं अपने सब्सक्राइबर के सवाल जवाब देता हूँ। हमारे रविंद्र जी आए हैं, रविंद्र जी ने बोला हेम भाई हमारे गुरुजी हैं, जो आपने कथा डाल रखी है हमारे गुरुजी हैं और हमारे उधर के हैं, और बहुत अच्छी जागल लगाते हैं नरसिंह देवता की और इनकी, तो मुझे करना तो धन्यवाद दोस्तों। और मैं जानता हूँ गुरुजी बहुत अच्छी जागल लगाते हैं और सुनने के लिए, और मेरे से गुरुजी ने बोला है कि मैं जब भी कभी जागल लगाऊंगा, कुछ भी लगाऊंगा, तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और मैं तुम्हें अपने यहाँ पर ये करूँगा वो करूँगा। गुरुजी ने मेरे से, अब बैठते हैं तो दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं कि बहुत सारे आधे इधर से उधर की ज्ञान लेते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा और आपकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा, गुरुजी की जाकर भी अपने यूट्यूब में डाल दूंगा, ठीक है। हमारे राकेश जी का भी आया है सवाल, जय हो गुरु देवता, जय हो इष्ट देवता सभी का। और दोस्तों इनने भी वही अपने आभार व्यक्त करा। मैं धन्यवाद कोटि कोटि आप लोगों का जो कमेंट आता है। मेरे सब्सक्राइबर रेखा जी का भी सवाल आया कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे को बधाई देने के लिए। लेकिन सबसे पहली बात है आप लोगों का चैनल है और आप लोगों का खुद का चैनल है, क्योंकि मैं इसमें कोई कहानियाँ अपने उससे नहीं डाल रहा हूँ, आप लोगों की डिमांड पर डालता हूँ। मेरे पास इतने सारे दर्शकों के वो आते हैं, तो इसलिए चैनल आप लोगों का है और आप लोग जो मुझसे कहानी की डिमांड कर रहे हैं मैं वही डाल रहा हूँ। और थोड़ा टाइम लग जा रहा है कहानियाँ देने में, इसलिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पता ही है आपको, कोई भी कहानी का दोस्तों इतिहास करने के लिए या कुछ भी
छानबीन करने के लिए दोस्तों बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। तो ठीक है रेखा जी, ये चैनल आप लोगों का है और आप लोगों को भी बधाई हो और कोटि कोटि आप लोगों को सबको बधाई हो, चैनल मोनेटाइज हो गया करके। तो धन्यवाद। JP जी सब्सक्राइबर जी का आया है कि जैसे उन गगनाथ जी के बारे में जब पूछा था तो उन्होंने जय हो माता जी का आह्वान करके और जय हो इष्ट देवता बोला है। कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों को। देखो आप लोग संतुष्ट हो तो मेरे से इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं। अगर आप लोग संतुष्ट नहीं होते तो दोस्तों मुझे भी नींद नहीं आती रात में, क्या मेरे सब्सक्राइबर संतुष्ट क्यों नहीं होंगे यार, कहीं कुटुरी तो नहीं रहेगी, कुछ कमी तो नहीं रहेगी। तो मैं भी ज़रा सोच में पड़ता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं राजेंद्र सिंह जी हैं, जय हो बोला है इनने भी, और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आपका भी कि आप लोग सब मेरे को सपोर्ट करते हैं इस तरीके से, मैं धन्यवाद करता हूँ। और दोस्त मेरे एक सब्सक्राइबर और हैं कि उनने मुझसे ये बोला है कि हमारे पास नई स्टोरी है और हम कैसे आपसे संपर्क करें, ये करें। तो मैंने आपको अपना फेसबुक का लिंक दे दिया है वहाँ पर, और आप मेरे फेसबुक पर आ जाइए, फेसबुक पेज पर आ जाना यहाँ पर से। और अगर जैसे आपको नहीं मिलता है तो दोस्तों कोई बात नहीं, मेरे पे आप जैसे इंस्टाग्राम पर भी आप करोगे, जहाँ पर भी आप हेमचू पहाड़ी सर्च कर दोगे दोस्तों, जो ये है मेरा ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में या कहीं पर भी आप सर्च कर दोगे हेमचू पहाड़ी इंग्लिश में हिंदी में, तो मेरा चैनल आ जाता है। तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, यूट्यूब हो चाहे कहीं भी हो, इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों आप आके मेरे से बात कर सकते हैं और वहाँ पर से आप मेरे से नंबर पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर लेना चाहो तो दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर मुझसे बात करते हैं दोस्तों, आप देख लेना। जो भी आप दलीप जी का भी मैसेज आया था, तो दलीप जी वगैरह पर जिनके मन में जो शंका होती है तो मुझसे बात करते हैं कॉन्टैक्ट के माध्यम से, जो मैं करता ही हूँ दोस्तों। आप समझ सकते हो दोस्तों क्योंकि मैं यूट्यूब पर मैं अगर नंबर दे देता हूँ जो डायरेक्टली, तो दोस्तों आपको पता नहीं फिर मैं और कहीं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि लगातार अब दोस्तों जिस सब्सक्राइबर के जवाब नहीं दो तो वो सोचते हैं कि यार ये शायद हमसे बात नहीं कर पाता। और दोस्तों उसका कारण रीज़न यही है कि दोस्तों मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ तो दोस्तों मैं आपको रिप्लाई देता हूँ ना दोस्तों सबको। ऐसा नहीं कि कोई मेरा ऐसा सब्सक्राइबर नहीं बोल सकता कि हमने हमारे उसका सब्सक्राइबर का रिप्लाई नहीं देखा। मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूँ, हर किसी का वो करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अगर आप लोगों के इसी में लग जाऊँगा तो दोस्तों मैं आपके लिए नई वीडियो नहीं लेकर पाऊँगा दोस्तों। फिर आप खुद समझो दोस्तों, क्योंकि मेरे को इतना सर्च करना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, और जो आप मुझसे बोलते हो यूट्यूब में या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में चाहे कुछ भी बोलते हैं तो मैं आपको देता ही हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग बुरा मत मानना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और एक बार दिल से बोल देंगे, बोलो नरसिंह देवता की जय, बोलो विष्णु अवतारी नरसिंह देवता की जय, बोलो कृष्ण अवतारी नरसिंह देवता की जय, बोलो दूधाधारी नरसिंह देवता की जय, बोलो कड़ में बसे दोस्तों उत्तराखंड के नरसिंह देवता सबके घरों के इष्ट देवता हैं, तो सभी की रक्षा करेंगे। और दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको हो सकता है कि आप आज पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, एकदम कोई किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग एक दो कहानियाँ और सुने, और कहानी सुनने के बाद दोस्तों अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब